आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। शिकारीपाड़ा में हथियार लेकर किया गया विरोध। कोल कंपनियों के खिलाफ लोगों ने जाहिर किया गुस्सा। झारखंड के देवघर में एमएसडब्ल्यूएम के खिलाफ बगावत शुरू। निगम के कर्मचारियों ने वेतन कटौती के बाद खोला मोर्चा। बिहार के नालंदा में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस। उर्दू को फरोग देने के लिए की गई मुशावरत। संसद में अब तक 146 सांसद सस्पेंड। झारखंड बिहार की सड़कों पर उतरा पूरा इंडिया अलायंस का कुंभा। और अब खबरें तफसील के साथ। देवघर नगर निगम के निजी सफाई एजेंसी एमएसडब्ल्यूएम के खिलाफ निगम कर्मचारियों ने बगावत शुरू कर दी है। एमएसडब्ल्यूएम कंपनी के द्वारा चालक और सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ वेतन में कटौती भी की जा रही है। इन्हें डेली मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा ईएसआई पीएफ की कटौती होने के बावजूद भी इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा खराब पड़ी गाड़ियों को ठीक करने का काम भी एजेंसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सर, गाड़ी में नहीं डीजल देता है, नहीं गाड़ी बढ़िया से है और नहीं सैलरी दे रहा है। अगर हड़ताल हो रहा है तो उसमें सैलरी भी काट ले रहा है। तो उसके बाद हड़ताल भी हो रहा है तो विशाल भट्ट जो है पैसा कौड़ी नहीं देने के कारण से सही टाइम पर हड़ताल करने। आप लोग क्या चाहते हैं आगे, क्या आप लोग मन बनाए हैं? हम लोग को अब जब तक सही अगर प्रक्रिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं निकलेगा सर। जब तक हम लोग का काटा हुआ पैसा नहीं डालेगा। पूरा नाम बताइए। कुंदन कुमार यादव। हाँ, क्या कर रहे हैं, क्या मनमानी? सर देखिए, एमएसडब्ल्यू का मनमानी बहुत दिन से चल रही है और ऐसा मनमानी अब चलेगी नहीं। हम लोग का जो बकाया राशि हर एक बार हड़ताल हो रहा है, वार्ड में हम लोग गाली बात सुनना पड़ता है। इसीलिए एक एमएसडब्ल्यू का मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग का पीएफ कटौती, जो काटा हुआ वेतन। कोल कंपनियों का विरोध शिकारीपाड़ा प्रखंड में थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां कोल कंपनियां प्रशासनिक सहयोग से येनकेन प्रकारेण आवंटित क्षेत्र में कोल माइंस कायम करने के लिए जी जान से जुटी हुई है, वहीं ग्रामीणों ने भी अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। एक पखवाड़े के अंदर शिकारीपाड़ा थाना इलाके के पकलूपाड़ा हटिया इलाके में ग्रामीणों ने आसपास के सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर एक विशाल जनसभा की। जनसभा में शामिल ग्रामीण पारंपरिक हरवे हथियार से लैस थे और नगाड़े के साथ विरोध कर रहे थे। आसपास का जो सैकड़ों गांव के लोग, महिला पुरुष प्रधान लोग, मांझी लोग इकट्ठा हुए हैं, नौजवान लोग, और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ और तेज होने जा रहा है कोल माइनिंग खिलाफ में। और वहाँ जो रेल जो साइडिंग बनेगा। इंडिया महागठबंधन की सभी सियासी जमातों के जरिए से आज वीर कुंवर सिंह चौक से लोकतंत्र बचाओ रैली का इनेकाद किया गया, जो कि नगर में घूमते हुए टावर चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल के पास जाकर खत्म हुई। इस रैली में खासतौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ब्यूरो सदस्य पूर्व सांसद बृंदा करात भी शामिल रही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भाजपा के शासनकाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। ये शर्म की बात है कि हमारे जनवादी प्रणाली के इतिहास में कभी दिखाई नहीं दिया कि 150 एमपी को आपने बाहर किया इसी सवाल को लेकर कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए, उन्होंने गृह मंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तो आप बताइए कौन से देश के प्रधानमंत्री को हम बुलाएंगे बयान देने के लिए अपने संसद में? तो ये एक साजिश है। ऑपोजिशन को बाहर निकालकर उन्होंने बहुत खराब कानून को पारित किया है कि केंद्र सरकार का मनमानी, केंद्र में जो है राज्यसभा पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं उनको जो है निलंबित करने का काम किया। पिछले दिनों राज्यसभा और लोकसभा के दौरान इंडिया अलायंस के शामिल कुल 146 सांसदों को सस्पेंड करने का विरोध अब झारखंड की सड़कों पर गूंज रहा है। आज जामताड़ा कार्यालय के नज़दीक इंडिया अलायंस के शामिल सभी सियासी जमातों ने एक रोज़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि केंद्र की सरकार महागठबंधन की आवाज को दबाना चाहती है। तभी तो संसद के अंदर हुए हमले का जब महागठबंधन के सांसदों ने विरोध किया तो एनडीए सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। अपराधी या जो बेरोजगार गलत तरीके से संसद पर हमला किया, संसद के अंदर हमला किया, उस पर चर्चा हो, उसको अंदर आने का परमिशन किसने दिया, किस संसद के हस्ताक्षर से वो अंदर आए, पास कैसे बना। तो ये भाजपा के सांसद जो उनको पास दिए थे, जो उनको आने का परमिशन दिए थे, उसको छुपाने के लिए, एक संसद को बचाने के लिए 142 संसद को बाहर कर दिया गया। भाजपा क्यों नहीं उस संसद को चिन्हित करती है जो संसद के दोनों सदनों में 146 विपक्षी दल के सांसदों को सस्पेंड किए जाने के विरोध में इंडिया गठबंधन ने सिमडेगा में धरना प्रदर्शन किया। जेएमएम जिला अध्यक्ष अनिल कांडुलना ने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को सदन के भीतर सरकार से सवाल पूछने का अधिकार तक नहीं है। भाजपा इस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आज जिस तरीके से सांसद में 142 सांसदों का निलंबन किया गया है, ये निश्चित तौर पर बड़ा ही दुखद घटना है और लोकतंत्र को हत्या करने वाली बात है। आज हम महागठबंधन के बैनर तले पूरे राज्य में, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को ये आह्वान करते हैं कि आज सिमडेगा के अलावा साहिबगंज में भी इंडिया अलायंस की सभी सियासी जमातों ने कांग्रेस कमेटी साहिबगंज के सदर बरकतुल्ला खान भी मौजूद रहे। 2 बजे स्टेशन चौक साहिबगंज में सभी सियासी जमातों ने मिलकर विरोध दर्ज कराया, सड़कों पर उतरे और शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। हम लोगों के इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण मोदी सरकार के द्वारा 143 सांसदों का जो निलंबन किया गया है, जो एकदम बिल्कुल शर्म की बात है, जो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है, उसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ हम लोग विरोध प्रदर्शन पूरे जिले में घूम करके मोदी सरकार के खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र कैसे बचे, हमारा संविधान। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 145 सांसदों के निलंबन का विरोध अब पाकुड़ में भी किया गया। यहां भी इंडिया अलायंस के नेता और कार्यकर्ता पाकुड़ के रविंद्र चौक में धरना देते नजर आए और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हाथ में बैनर और तख्तियां लेकर यह विरोध किया गया। वहीं बाद में सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि अच्छे सांसदों का निलंबन निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। अगर लोकतंत्र में पक्ष के बाद विपक्ष नहीं रहा तो लोकतंत्र की अवधारणा पर यह एक गंभीर चोट है। नालंदा जिला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ के मुकामी सोगरा वाइस हॉस्टल में अंजुमन उर्दू तरक्की नालंदा के ज़ेर एहतमाम उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस और मुशायरे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत अब्दुल कयूम अंसारी, सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू और साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना कर रहे थे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद शफीक, एडिशनल कलेक्टर नालंदा, मृदुला कुमारी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और इंचार्ज उर्दू सेल नालंदा मोहम्मद फैज, डीएसपी होमगार्ड नालंदा भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। तालाब में एक कंकड़ी आप फेंकेंगे तो एक वेव उड़ता है जो उस सिरे तक जाता है। और ये कहना कि जमुहाली पहले सिर्फ 5000 स्कूल थे उर्दू स्कूल और अभी 73,000 स्कूलों में 35,000 उर्दू टीचर गए हैं, उर्दू किताबें फराहम की गई है। मदारिस का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी बिहार में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मजदूर शुदा मदारिस 2000 हैं और इसमें 1400 मदरसों को सरकार पैसे दे रही है। उर्दू में मदरसों में जो है ये SCRT कोर्स लागू किया गया है, NCRT कोर्स लागू किया गया है
और तालीम उर्दू में तमाम किताबें SCRT किताब मदरसों में मौजूद है उर्दू में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस तमाम, और वहाँ पर भी दीनी किताबों के साथ जोड़ा गया है। ये कहना कि जब मोहाली की सरकार ऐसा नहीं है। आज कितने टीचर पहले थे? पहले मुश्किल से 5-10 हज़ार टीचर थे। महावीर कैंसर संस्थान पटना के रिसर्च डिपार्टमेंट के जरिए से राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण स्वास्थ्य और कैंसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वजीत सान्याल इसमें शामिल रहे। उन्होंने कैंसर की रोकथाम और इसके निदान में विज्ञान के योगदान के बारे में लोगों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर का इलाज अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ किया जाता है। कैंसर से किस तरह से बचना है, इसको लेकर भी तमाम जानकारी साझा की। We have to send our patients if they are definitely indicated for the same. So childhood cancers we can send, but I know there will be a waiting list which we have to take into considerations. I hope that the government sets up more centers because it would be very nice for them to do so. I think लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 23 दिसंबर को नूरसराय के सरदार पटेल स्टेडियम में जनसंवाद को लेकर पार्टी के प्रदेश महासचिव रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट के द्वारा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई गई। मालूम रहे कि नालंदा जिले की सभी 20 ब्लॉक में यह जनसंवाद रथ यात्रा घूमेगी और लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें दावत देगी। और खबर समस्तीपुर से है। केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को मूल भावना को नष्ट करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष के 146 सांसदों को सदन से निलंबन कर दिया गया। विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ समस्तीपुर जिला इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड के तेलियाहाट बाजार में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया। अध्यक्ष शाहीन आलम की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम में युवा जिला अध्यक्ष नीरज कुमार निराला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। भाजपा सरकार के जरिए से 146 सांसदों को सस्पेंड कर देना ये लोकतंत्र को मिटाने जैसा है। पिछले दिनों एनडीए के द्वारा महागठबंधन में शामिल 146 सांसदों के सस्पेंड करने का विरोध अब राजनीतिक गलियारों से गूंज रहा है। आपको बताते चले 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा बिहार शरीफ में विरोध मार्च निकाला गया। यह विरोध मार्च शहर में घूम घूम कर डीएम कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन पूरे देश में जिला मुख्यालय पर किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में जो लोकसभा में सांसदों को निकालने का जो कार्रवाई हुआ, लगातार ये ब्यूरोक्रेसी है, ये जो है ये अपना तरह का ये प्रजातंत्र को जो है ख़त्म कर करके राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। हम इस प्रदर्शन से संदेश देना चाहते हैं कि जो सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको वह वापस करे और ऐसे जो है प्रवृत्ति है उससे जो है हट कर करके लोकतंत्र को चलाने का काम करे और ख़ास करके हम लोगों का जो गठबंधन है इसका विरोध करती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना दिया और प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। लोकतांत्रिक प्रणाली में 140 सांसदों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया। मोदी जी या अमित शाह जी को संसद में जाकर के जवाब देना चाहिए। विपक्ष की यही मांग थी। बाहर से लोग जवाब दे रहे हैं लेकिन संसद में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
तो संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादा का लगातार उल्लंघन ये लोग कर रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग आज धरना पर बैठे। भागलपुर में भी 146 सांसदों को सस्पेंड किए जाने को लेकर इंडिया अलायंस की सियासी जमातों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी माले के अलावा कई पार्टियां शामिल रही। भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित प्रदर्शन स्थल पर वो पहुंचे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और नाराजगी जाहिर करते नजर आए। और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री चेहरा होने की बात बैठक के दौरान ममता बनर्जी के द्वारा कही गई, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया। इसको लेकर अब जेडीयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सभी दलों को इकट्ठा किया, वहीं उन्होंने लगातार बैठक भी की और इस मामले को लेकर आगे कार्रवाई भी की, लेकिन नीतीश कुमार को इस तरह से नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार ने किया है इंडिया, आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया, सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहां तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम, देखिए खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोग। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में यादव महासम्मेलन को लेकर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा जनसंपर्क अभियान कई दिनों से कार्यकर्ताओं के द्वारा जोर शोर से चलाया जा रहा है। वहीं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष चंद्र यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आगामी 24 दिसंबर को होने वाले यादव महासम्मेलन को लेकर कई जानकारियां दी हैं। और खबर भागलपुर से है। तिलकमांझी विश्वविद्यालय अक्सर विवादों में घिरा रहता है। विश्वविद्यालय में अक्सर छात्रों का प्रदर्शन भी देखा जाता है। आज एक बार फिर तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा शाखा के दरवाजे पर 2 दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दोपहर में आज जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं का कहना है कि बीते दिनों से यूनिवर्सिटी का चक्कर वो लगातार लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट उन्हें लेना है, लेकिन यूनिवर्सिटी और प्रशासन उनकी इस मांग को सुन नहीं रहा। कैमूर जिले के मोहनिया के एमपी कॉलेज में महायज्ञ में कुंड की स्थापना के लिए गंगा जल और मिट्टी लाने के लिए चुनारी के पूर्व विधायक लल्लन पासवान भभुआ, पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे, पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद, भाजपा के रामगढ़ विधानसभा पूर्व विधायक अशोक सिंह, मोहनिया पूर्व विधायक निरंजन राम रथ के साथ बक्सर के लिए रवाना हुए। उनके कार्यकर्ता खुद बक्सर जाएंगे और वहां की मिट्टी और जल लेकर मोहनिया लौटेंगे। इस यज्ञ को कर रहे हैं, अपने संस्कृति को, अपने सनातन को बचाने के लिए अपने इस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों में संदेश दे रहे हैं। हमारे सनातनी धर्म के सभी लोग एकत्रित हैं और अपने रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सब बड़े सबके लिए है। अरे हमारे युवा ही तो आगे के कर्णधार हैं, उन्हीं के बल पर तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारे युवा के लिए भी है कि वो भी अपना आने वाली पीढ़ी के लिए। और सहरसा में केंद्रीय एनडीआरएफ टीम ने 2 दिवसीय दौरा किया, जिसमें पहला दिन सहरसा और दूसरा दिन सिमरी बख्तियारपुर में किया। दोनों जगह पर मॉक ड्रिल करके बताया गया कि किस तरह से भूकंप या आपदा आने के वक्त लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सहरसा कोशी ऐसा इलाका है, यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसके बचाव को लेकर अनेकों तरीके से बचाव करने की ट्रेनिंग वहां पर लोगों को दी गई। मैं इंस्पेक्टर जनरल कुमार, 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना। ये हमारा जिला स्तर का 2 दिनों का मॉड्यूल था, जिसमें कि कल हमने टेबल टॉप किया था जिला मुख्यालय सहरसा में, और आज सर्कल ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में जो था हमारा मॉड्यूल का अभ्यास था। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सहरसा क्षेत्र है ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि
भूकंप के लिए सबसे खतरनाक हुई। तो यहाँ पे और झारखंड के डुमरी के खेराटुंडा में हाथियों के झुंड ने एक शख्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक डीलो साहब अपने खलिहान में काम कर रहा था, तभी हाथियों का झुंड आया और उसे अपनी चपेट में लेकर कुचल दिया। उसकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में लगी है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, थाने ले आई और पोस्टमार्टम के लिए गिरटी भेज दिया है। हमारा पंचायत खैराटुंडा में हाथी तांडव मचाया हुआ है, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट को भी सूचना दिए। फॉरेस्ट के द्वारा बोला गया कि हम जो है सो टीम मंगाए हुए हैं, और शाम को भी हम फॉरेस्ट के पास पहुँचे तो टीम मंगाया हुआ था, टीम को भेजा भी कल भी हाथी को जो है सो भगाया, लेकिन आकर के यहाँ चेर। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिकारीपाड़ा में हथियार लेकर किया गया विरोध, कोल कंपनियों के खिलाफ लोगों ने जाहिर किया गुस्सा। देवघर में MSWM के खिलाफ बगावत शुरू, निगम के कर्मचारियों ने वेतन कटौती के बाद खोला मोर्चा। नालंदा में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस, उर्दू को फरोग देने के लिए की गई मुशावरत। और संसद में अब तक 146 सांसद सस्पेंड, झारखंड और बिहार की सड़कों पर उतरा पूरा इंडिया लाइंस का कुंभा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।